बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट नेटवर्क थ्योरम और दैट इज रिलेटेड टू द नॉर्टन थ्योरम। एंड दिस नॉर्टन थ्योरम जो है ये थेवेनिन थ्योरम जैसा ही होगा जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बट लिटिल बिट यू कैन से द डिफरेंस इन बिटवीन, तो इसको हम डुअल थेवेनिन थ्योरम भी कहा जाता है। So this topic is related to our course Basic Electronics PHY 323, BS Software Engineering, morning, second semester, September 2021. So in the last lecture we have talked about different circuit analysis tools such as the Kirchhoff voltage law, current law, and the solution based on Kirchhoff current law and voltage law. Then we have discussed the circuit analyzing theorem to simplify the problem. So in this regard, we have discussed the superposition principle, or you can say the superposition theorem. Then we talk about the Thevenin theorem. तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर जो है हमने ये चीज़ साबित की और ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल सोर्सेज हैं तो फिर उन मल्टीपल सोर्सेज को किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। आप उस मल्टीपल सोर्सेज में वन बाय वन सोर्स को ऐड करते हैं, कंसिडर करते हैं, बाकी सारे सोर्सेज जो थे उनको आप या तो शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देते थे या फिर आप उसे जो है ओपन सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। अगर आपके पास करंट सोर्स होता था तो वो ओपन सर्किट में कन्वर्ट होता है, अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स हो तो वो शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट वी हैव टॉक अबाउट द थेवेनिन थ्योरम, एंड थेवेनिन थ्योरम जो है वो किसी भी सर्किट एलिमेंट के दौरान या उसमें से निकलने वाले करंट वगैरह को आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट, के जिसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट करना है उसको आपने सर्किट में से बिल्कुल डिफरेंटली साइड पे सेपरेट कर लेना है। बाकी सर्किट सॉल्व करके आपने फिर थेवेनिन वोल्टेजेस और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। आफ्टर दैट आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तर्ज के ऊपर आपका आज का होगा नॉर्टन थ्योरम, उसके स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन एंड एग्जांपल प्रॉब्लम, उसको आज सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे किस तरह से हम जो है थेवेनिन थ्योरम को, सॉरी, नॉर्टन थ्योरम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So सबसे पहले जी, this is the it is a dual Thevenin theorem as you can see. So अगर ये dual Thevenin theorem है तो इसका मतलब ये है कि ये वही काम करेगा जो पहले डबल काम कर रहे हैं। A two-terminal network containing linear passive and active elements can be replaced by an equivalent circuit of a current constant current source in parallel with the resistance. So as you can see, the value of the constant current source is the short circuit current developed when the terminal of the original network are short circuited. So the parallel resistance, तो दो चीजें हैं, एक होगी सीरीज रेजिस्टेंस के लिए और एक पैरेलल के लिए। So the parallel resistance is the resistance looking back into the original network with all the sources within the network made inactive such as the Thevenin theorem. तो ये काम कैसे करता है जी, आइए देखें कि ये किस तरह से स्टार्ट होगा। तो आपके पास एक सर्किट दिया गया है, obtain Norton's equivalent सर्किट विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए बी। आपने इस टर्मिनल ए बी के हिसाब से जो है उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बनाना है फॉर नेटवर्क शोन, एंड हैज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट दैट वुड फ्लो थ्रू अ लोड रजिस्टर ऑफ 5 ओम। ओके जी, so this is the 5 हमने it were connected across the terminal AB। तो इसके अंदर आपने दो काम करने हैं, एक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाए और फिर उसके बाद आपने डिटरमाइन करनी है करंट की वैल्यू। अगर आपके पास ए और बी के दरमियान अगर 5 ओम की रेजिस्टेंस हो तो तब ये कैसे किया जा सकता है। इसी सिचुएशन को आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करके आए हुए हैं, आपके सामने है। आप इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम भी लगा सकते थे। अब जो है हमने नॉर्टन थ्योरम लगाना है, तो कैसे लगाया जाएगा ज़रा देखिएगा। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जाएगा। व्हेन टर्मिनल ए बी आर शॉर्टेड, तो आपने टर्मिनल ए और बी को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। जैसे आप लोगों ने टर्मिनल ए और बी को शॉर्ट किया है तो यहाँ पे जो है करंट फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज द नॉर्टन करंट। ओके जी, सर ये जो नॉर्टन करंट है आपने यहाँ पे ये टोटल करंट होगा I1 एंड I2। तो आप इधर से जो करंट है और इधर का जो करंट है, टोटल रिजल्टेंट करंट को आपने क्या कर देना, यहाँ पे ऐड कर देना। तो यू कैन सी है इस लूप के अंदर जो करंट आ रहा है, दिस इज दी 10 वोल्ट्स ओवर 5, दिस इज दी
5 वोल्ट्स ओवर 10, तो ये टोटल हो गया 2.5 एम्पेयर। तो ये आपका हो गया ठीक टोटल नॉर्टन करंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, टर्निंग ऑफ द सोर्सेज। अब आपने इन सारे सोर्सेज को ऑफ कर देना है और फिर आपने नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालनी है। तो एज यू कैन सी ये भी ओपन सोर्स है, so it means दिस इज नॉट द सर्किट ज्वाइनिंग है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास बगैर सोर्सेज के रेजिस्टेंसेस का काम किया जा रहा है। तो आपके पास आर एन जो होगी वो किसके बराबर होगी, नॉर्टन रेजिस्टेंस जो है, यू कैन सी हियर वेरी इजीली दिस नॉर्टन रेजिस्टेंस इज बेसिकली टेकन एज द 5 मल्टीप्लाई बाय द 10 ओवर 5 प्लस 10। तो यू कैन सी हियर दिस इज बेसिकली द 10 ओवर 3। तो ये आपके पास क्या है, इसके ऊपर आपने पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन की वैल्यू लगा दी है। तो इन दिस वे बिकॉज ए और बी के हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा कि दैट इज वाई दिस इज आर एन। तो ये 10/3 हम आ गई। और फिर जो है आप इसका नॉर्टन जो है इक्विवेलेंट थ्योरम जो है वो बना सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे टोटल करंट जो फ्लो करता है वो एक्चुअली तौर पे 2.5 एम्पेयर था। जो रेजिस्टेंस निकली है वो आपस में मेल मिला के वो 10/3 ओहम है। और आप जिस लोड रेजिस्टेंस को ए और बी के दरमियान फाइंड आउट करना चाहते थे दैट वाज दी टेकन एज दी 5 ओहम। तो आपके पास ये कंप्लीट सर्किट जो है वो आपको इस तरह से टोटल वैल्यू दे रहा है। सो यू आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द करंट फॉलिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 5 एम्पेयर। तो उस वाले 5 ओहम, तो आपने लोड रेजिस्टेंस का जो करंट है वो बराबर होगा नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेजिस्टेंस ओवर नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। so you will get this value, this is the 1 ampere। तो उस हवाले से आपके पास जो होगा 1.5 करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है और 1 एम्पेयर का करंट जो होगा यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट दी सर्किट सोल्यूशन। और इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को कैरी आउट कर सकते हैं। हमने किया क्या है, उन सारे स्टेप्स को दोबारा से रिवाइज करते चले कि आपसे कहा गया था कि आपने एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ये पहली बात है, टू द टर्मिनल ए और बी। देन आपने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट दैट वुड फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टर 5 ओहम if it is connected in across the terminal A and B। so this is the way हमने ये काम किया। हमने सबसे पहले आपके पास जो है वो करंट निकाला, नॉर्टन करंट निकालना, फिर आपने नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर आप लोगों ने नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम निकालना है। तो ये जो है आपके पास शो कर रहा है कि सबसे पहले आप इस सर्किट को शॉर्ट कर दें। शॉर्ट किया हमने तो हमारे पास करंट आ गया 5/10 वाला करंट वाला हिस्सा है आपके पास एक। तो ये करंट जो है वो हाई से लो वी आर टेकिंग है द कन्वेंशनल करंट। तो ये करंट आ गया एक और ये वाला एक करंट आ गया। सो here we have the total current IN। IN जो है वो इन दोनों का सम होगा, so that's why we computed here the IN। IN निकालने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इनके जो सोर्सेज थे उनको शॉर्ट कर दिया। आफ्टर शॉर्टिंग दी टर्मिनल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शॉर्ट करने के बाद यू हैव लेफ्ट विद these three parameters, 5 वाला, 10 वाला और ए बी वाला। So AB is joined with respect to 5 is in। तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो दिस करंट यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट ये तीनों के तीनों जो है वो आपस में क्या लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इन दिस वे आप जो है इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश की एंड यू विल गेट हियर द टोटल वैल्यू of all the equivalent resistance are with respect to the AB। वो क्या बन गई हमारे पास 10/3 ओहम बनती है। फिर आपको करंट भी पता है, ओहम भी पता है, इक्विवेलेंट। तो यू कैन फाइंड आउट द टोटल करंट। टोटल वोल्टेजेस सोर्सेज जितने भी थे वो कन्वर्ट हो गए हैं टोटल करंट सोर्स के अंदर एंड दिस इज द 2.5 एम्पेयर। आफ्टर दैट ये जो है आपकी इक्विवेलेंट आर एन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो चुकी है। और ये जो लोड था इसको आप बाहर लेके इसके साथ आपने 5 ओम की लोड रेजिस्टेंस ऐड कर दी। तो दिस इज आल्सो द यू कैन से दिस इज द टोटल करंट। एंड आपके पास यहाँ पे करंट इधर को भी डिवाइड हो रहा है और करंट जो है वो इधर से भी डिवाइड किया जा रहा है। सो यू कैन फाइंड आउट दिस वे बाय यूजिंग द
ए सिंपल करंट डिवाइडर रूल। और करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने करंट जो है इस रजिस्टर में से फाइंड आउट करना हो तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला है कि आपके पास आर एल हो डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर एल, तो उस वाले से ये आपके पास किया जा सकता है। एंड दिस इज द टोटल नॉर्टन करंट और दिस विल बी करंट थ्रू द आर एल। ओके जी, तो ये आपके पास आर आई एन होगा। तो यू कैन फाइंड आउट दैट कि आपके पास ये वाला करंट है। अगर आप ये वाला करंट इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली आप आर एन ओवर आर एन प्लस आर एल के हिसाब से निकालेंगे और ये आपका 1 एम्पीयर का करंट बनता है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। आइए देखें हम जो है ओवरऑल सर्किट के केसेस को दो तरीकों से ले सकते हैं। जो पहला केस है व्हेन द सर्किट कंबाइन बोथ द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जैसा कि आपको याद होगा डिपेंडेंट सोर्सेज वो होते हैं जो कि आपके पास जो है एक वैल्यूज पे डिपेंड करें और फर्दर जिसे हम लीनियर सर्किट कहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के हिसाब से भी किया जा सकता है। तो द ओपन सर्किट वोल्टेज इज डिटरमाइंड एज यूजुअल as जैसा कि आपने देखा है ओपन सर्किट voltage is determined as usual with the source activated or alive. The short circuited is applied across the terminal AB and the value of short circuit current IC is found as usual. Then आपने नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल ली। नॉर्टन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू VOC, actually this is the open circuit voltage and divided by short circuit current. तो इस तरह से आपने नॉर्टन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। Similarly, the case number two is the little bit difference when the circuit contains only dependent sources. जब आपके पास सर्किट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज फाइंड आउट कर सकता है तो तब आपके पास सिचुएशन क्या होगी। इन दिस केस द शॉर्ट सर्किट करंट इज जीरो। We connect you can say the 1 ampere source to the terminal AB and calculate the value of AB. Now the Thevenin resistance जो होगी वो होगी RN is equal to VAB over 1. However, ये जो केस है ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो इसलिए हम इसको फिलहाल अपने कोर्स में और आप लोगों के लिए नहीं लेके आए और ना ही हमने किसी एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन की है। तो उस वाले से ये जो है हमारे लिए क्वाइट इजी रहेगा। तो इन्हीं बातों को मज़ीद जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे ये सारी चीज़ें जो है हम किधर से कर रहे हैं। तो यू कैन सी है कि मैंने आपको बुक शेयर की हुई थी। अकॉर्डिंग टू दिस बुक यहाँ पे आपके पास जो है वो थेवेनिन थ्योरम जो है अप्लाई है और आप इसके मुताबिक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन सी है इन दिस वे कि आपके पास जो है वो थेवेनिन थ्योरम जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आप किस तरह से थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करेंगे और ये वही दो बेसिक जो है वो पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। So according to that, to understand the situation, let me again revise the things. तो आपके पास होता था एक्टिव सर्किट है और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। इसके अंदर आपने जिस भी सर्किट के अंदर ये काम करना होता था आप उस वैल्यू को सर्किट से बाहर पुल अप करते हैं और बाकी जितना भी सर्किट है उसको आप सॉल्व करते थे और इन दिस वे यू कैन कंप्यूट द वैल्यू है। तो उस वाले से आप जो है इसकी फर्दर जो है वो वैल्यूज को भी नोट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम चीज़ों को कंप्यूट कर सकते थे। तो इन दिस वे आपके पास जो है ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप किए जाते थे। तो इन दिस वे आप जो है फर्दर जो है वो चीज़ों को इसकी ई नॉट निकाल सकते थे करंट थ्रू आर टू निकाल के। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जो हमने बातें की हैं आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और उसके मुताबिक जो है आप इन सारे स्टेप्स को नोट कर सकते हैं। Similarly, you can also find the same situation for the let me show you for the case of you can say the Norton theorem। तो जो अभी हमने नॉर्टन थ्योरम पढ़ा है उससे रिलेटेड आसान आसान वाली एग्जांपल्स एज वेल एज आप जो है उसके थ्योरम को भी स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज द यू कैन से द नॉर्टन थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम यहाँ पे आपके पास एक सिचुएशन दी गई है और आपने उस नॉर्टन थ्योरम के मुताबिक उसको एक्सप्लेन करना है। So again we have the same situation
और आप इस सेम सिचुएशन के मुताबिक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और किसी भी अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर लोड रेजिस्टेंस अप्लाई करके आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे आप इसकी इलस्ट्रेशन वगैरह और इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ये समझने के बाद आप इसकी एग्ज़ाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको बुक शेयर की गई है। और इसको अप्लाई करने के बाद यू विल हैव अ प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम। तो देयर आर 5 स्टेप्स जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया गया है एग्जांपल के थ्रू, और आप इसी एग्जांपल को सॉल्व करके आप फर्दर जो है इस पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। However, these are basically not you can say the योर कोर्स के जिसके अंदर आपने इसके ऊपर पूरी महारत हासिल करनी है बिकॉज़ ऑफ दैट ये काफ़ी हद तक जो है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए हम आपके लिए भी लिमिटेड सी एग्ज़ाम्पल और लिमिटेड सी बातें जो हैं वो हर थ्योरम की बताई गई हैं, ताकि आप लोग जो है वो ज़्यादा परेशान भी ना हो, ज़्यादा कंसर्न भी जो है आपका वो शो ना हो उस सेंस के अंदर। सो इन दिस वे ये सारी चीज़ें करने के बाद इंशाल्लाह जो हमारा इन बोरिंग लेक्चर आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये जो जब हम नेटवर्क एनालाइज़ करते हैं थ्योरम्स वगैरह के साथ करंट वोल्टेजेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए जिस तरह आप लोगों का ये सब्जेक्ट माइनर है, तो आप लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो इन दिस वे so that's why we are going to will discuss about further about the इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड सेमीकंडक्टर। तो आज कल से जो नेक्स्ट वीक से हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे, उनसे हम जो है अपनी जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर की तरफ मूव कर देंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दीज मटेरियल्स जो है हम बात करेंगे कि मटेरियल जो है वो किस तरह से करंट फ्लो करवाते हैं, और फिर सेमीकंडक्टर जो है वो किस क्लास के मटेरियल्स हैं और किस तरह से ये लोग कंडक्शन कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल और सेमीकंडक्टर के ऊपर होगा। सो ये जो लेक्चर्स के नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे दे आर यू कैन से क्वाइट इजियर एज कंपेयर टू दीज नेटवर्क थ्योरम्स है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किसी को क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।